हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक एक श्लोक पढ़ना है कि तीन चार श्लोक पढ़ना है, कैसे करना है प्रभु? पुस्तक दे दीजिए एक भगवत गीता। ये पहले प्रभुपाद जी ने जो बताया वो तो पहले पढ़ना है हमको, बाद में फिर उसका ऊपर आगे पढ़ना है। तो चौथे अध्याय का 7 नंबर का श्लोक हमने लास्ट टाइम लिया था। पुस्तक बंद करके कौन वो श्लोक बताएगा? इजी है ना, ये तो इजी वाला श्लोक था ना। हम बताइए, हाँ तो बताइए ना। प्रभु जी में से कौन बताएंगे? बताइए प्रभु जी। ये तो सीरियल की वजह से सबको याद है। आज आगे जाएंगे। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु जी इसमें से पढ़िए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां माताओं में और किसी को? ठीक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधुना भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृतां दुष्टों के, धर्म धर्म के, संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूं, युगे युग युगे युग में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। ये भगवान अपना जो पिछला श्लोक गया, जो लास्ट टाइम हमने देखा था, उसमें बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानि मतलब पतन होता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तो अधर्म बढ़ जाता है, तो बताते हैं कि तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं प्रकट होता हूँ। अभी उससे आगे बताते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि परित्राणाय साधुना, जो साधु लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका रक्षण करने के लिए, विनाशाय
च दुष्कृताम, और अधर्मी, पापी, गलत, दुष्ट लोग हैं, उनको संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो धर्म की स्थापना करना तो उद्देश्य है ही उनका, लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्तों का रक्षण करना है। किसी को मारना है तो उसके लिए किसी को भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सब डिटेल में बता रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु यानी कि पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो साधु का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भगवा वस्त्र पहन लिया वो व्यक्ति साधु है। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ है, वो कोई भी आश्रम में रहे तो उसको साधु ही मानना चाहिए। और धार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। तो हमें बाहरी रूप से आकलन नहीं करना चाहिए। तो उपदेशामृत में जो 5वां श्लोक 6ठा श्लोक आएगा उसके अंदर ये सब चीजें और डिटेल में बताई गई है। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। तो ज्यादातर लोग 99.99% लोग तो को फर्क नहीं गिरता है। दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर लाइवलीहुड, कैसे खाने की पीने की व्यवस्था हो जाए। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना। उनके पास पीएचडी हो सकता है, बड़ा बड़ा बंगलोज, गाड़ी, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वह कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़े हैं तो फिर उनको कोई और गुण उनके अंदर नहीं रहेंगे। मतलब जो भी है सब संपत्ति, उसको वो आज नहीं तो कल गंवा देंगे और फिर पशु जन्म को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो उपद्रव करते हैं, मूर्ख हैं और अधम है, पशुवत जीवन जीते हैं वो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या संस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। तो काफी ऐसे लोग रहते हैं कि जो बाहर से हमको सरल लगते हैं, ज्यादा कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनसे महान है। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत कोई एजुकेशन के ऊपर आधारित नहीं है, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। आपको पंडित होना जरूरी नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए पंडित बनने की जरूरत है क्या? कोई भी नाम ले सकता है ना, बच्चे भी ले सकते हैं। बताते हैं कि जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। बहुत बड़े बड़े जो राक्षस हैं तो उनका वध करने के लिए भगवान की इच्छा है तो प्रकट होते, बाकी किसी को भेज भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार भगवान खुद ही प्रकट हो जाए। तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो दूसरे असुरों को संहार करने के लिए सक्षम है, और इच्छा मात्र से भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप में अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यहाँ पे उदाहरण दिया कि यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, लेकिन वो कोई भी पीड़ा है तो भगवान का स्मरण नहीं चुके थे। और हम तो कुछ आगे पीछे हो जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, भक्तों को भूल जाते हैं। भक्त फोन करते, प्रभु जी प्रवचन में आप आइए, प्रोग्राम में आइए, प्रभु जी बहुत काम चल रहा है, प्रभु जी बहुत बिजी चल रहा है। बिजी चल रहा है उसका मतलब क्या है कि आप अभी पूर्ण रूप से माया के प्रभाव में। જે વ્યક્તિ એવું કહે ને કે બહુ કામ છે, બહુ बिजी છે, એનો मतलब શું થયો? वो कृष्ण से दूर है ना। जो कृष्ण के समीप रहेगा वो तो बुद्धिमान रहेगा, वो समय निकाल लेगा कृष्ण के लिए। तो अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया कि आप ज्यादा बिजी हो गए हो, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, उसका मतलब क्या है? आप माया के प्रभाव में फंस गए हो। तभी तुरंत क्या करना चाहिए? भक्तों को पकड़ना चाहिए। प्रभु जी इसमें कुछ फंसा हूं, ऐसा लग रहा है, आप कुछ उपाय निकालो। तो भक्त तुरंत होशियार रहते हैं, तुरंत उपाय निकाल देंगे, आपको बता देंगे इसमें से निकलो, ये करो, वो करो, इसको छोड़ दो, तुरंत बता देंगे आपको। तो बताते हैं ना कि किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। आकाशवाणी हुई थी कि भाई देवकी का 8वां पुत्र क्या करेगा? कृष्ण कंस का वध करेगा
अभी ये छोटे जो 4 बच्चे हैं उनको बाहर खिलाने की व्यवस्था कौन करेगा? वॉलंटियर किसी को तो करना पड़ेगा ना। बच्चे इधर खेलते रहेंगे तो सही बात नहीं है ना। उनको पढ़ना है या खेलना है, तो खेलना है तो थोड़ा सा उनको आराम से बिठा के खिलाइए बाहर, ठीक है? नहीं तो आप भी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे और बाकी के लोग भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? तो बताते हैं कि किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए कि नहीं? भगवान कंस का वध भी कर लिया और रक्षण भी कर लिया। तो भगवान के अवतीर्ण होने के काफी कारण होते हैं। उनमें से एक कारण क्या होता है? वध करना। वो मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है? भक्तों का रक्षण करना। और सबसे बड़ा कारण क्या है? ये लीला करना, जिससे नेक्स्ट श्लोक में आएगा, क्या आएगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्व। तो फिर तभी तो लीला बनेगी ना, ये सब होगा तो लीला बनेगी। फिर लीला का श्रवण करेंगे और हम शुद्धिकरण करेंगे। तो जो भगवान की लीला में तो जो असुर भी आते हैं वो तो भगवान के पार्षद ही रहते हैं। अभी समझो कोई बहुत बड़ा मूवी बन रहा है तो अच्छे कलाकार लेंगे ना, हमारे जैसे लेंगे क्या? पति जीव को थोड़ी देंगे, उच्च जीवों को लेंगे ना। भले रोल वो रावण का कर रहा हो, रावण का रोल करने के लिए भी लेवल चाहिए ना। किसी के पास ताकत है रावण का रोल कर ले क्या? नहीं कर सकते ना। हिरण्यकशिपु का रोल करना है, हिरण्याक्ष का रोल करना है, कोई नहीं कर सकता है ना। तो वो सब लीला है। तो उसमें हमको उसमें जो पात्र हैं, जो असुर बने हैं, उनके प्रति हमको कुछ नेगेटिव सोचना नहीं है। हमको यही सोचना है कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं और वो आस्वादन करना है। और जब वो लीला में आस्वादन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? हमारी शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है? कृष्णदास कविराज कृत्य चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों में से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। तो बताते हैं कि सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। तो उसको अवतार बोलते हैं। वही भगवान जो है अलग अलग स्वरूप में अवतार के रूप में आते हैं। मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। वही बताते हैं कि अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है उसे अवतार कहते हैं। मतलब कुछ विशेष उद्देश्य से जब भगवान या भगवान का स्पेसिफिक रूप में भगवान जब यहाँ पे प्रकट होते हैं तो उसको अवतरित होना बोलते हैं। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आते हैं तब वो टेम्पररी रूप लेते हैं। वो ऐसे अवतार परमानेंट उनके धाम में हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उनको अवतार कहा जाता है। कोई टेम्पररी कोई स्वरूप नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान है तो वो परमानेंट नरसिंह भगवान का स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि जब कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई कि हिरण्यकशिपु का वध करना था तो भगवान ने ऐसा रूप ले लिया। भगवान निरंतर परमानेंट सनातन वही रूप है, भगवान का धाम में है वो, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि वो टेम्पररी है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अवतार कई तरह के होते हैं तथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। तो श्रीमद् भागवत में बताते हैं ना, इते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये बाकी के जो है तो कला है, अंश है, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं क्या है? अवतारी है, स्वयं भगवान है जो सभी अवतारों के स्रोत है। अभी मेरे कजिन ब्रदर है, कनाडा में है, तो उनकी पुत्री है, वो 17-18 साल की। उसका मैसेज आया कि जय श्री कृष्ण प्राची हियर, हु इज बिग और हु इज द मेन, विष्णु और कृष्ण? ऐसे उसका प्रश्न था। फिर मैंने फोन किया, फिर आधा घंटा सब उसको समझाया, क्योंकि पिताजी ने बोला था, पिताजी भागवतम पढ़ते वहां पे कनाडा में 9वें स्कंद तक पहुंच गए वो, अभी 10वें स्कंद में आएंगे वो। उनको भागवतम गिफ्ट दिया था मैंने कुछ साल पहले। तो धीरे धीरे फिर रुचि आ गई। नाइट ड्यूटी लगता था तो टाइम कैसे निकाले, तो फिर सात्विक थे तो भागवतम पढ़ते थे। तो वो बताते थे कि कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है, लेकिन उनकी पुत्री है वो ऐसा मानती थी कि विष्णु के अवतार है कृष्ण। तो मैंने बोला अच्छा ये प्रश्न हो रहा है, अच्छी बात है,
आजकल बच्चों को अगर ये भगवान के अवतारों के बारे में जानने की इच्छा भी हो जाए तो अच्छी बात है, ज्यादातर तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। इसलिए माता पिता को क्या पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम अच्छे से पढ़ना है, तो पूरा सही सही ज्ञान आपको पता रहेगा। तो जब बच्चे पूछेंगे तो आप उनको सही सही ज्ञान, नहीं तो आप भी वही सीरियल देखेंगे, फिर वही सीरियल का ज्ञान आप बच्चों को देंगे, फिर बोलेंगे कहां से पढ़े, वो सीरियल में आया था ना, शास्त्र प्रमाण क्या है, शास्त्र कहां से पढ़ाया आपने। सीरियल में तो अपने हिसाब से काफी कुछ चीजें बदली भी जाती है, उसमें लिखा रहता है ना ये कार्यक्रम मनोरंजन हेतु है, और कुछ चीजें काल्पनिक उसके अंदर ऐड भी की जाती है, क्योंकि तभी तो वो इंटरेस्ट बनेगा ना। लेकिन शास्त्र में क्या है, ऑथेंटिक है सब। तो बताते हैं कि मुख्य बताते हैं यहाँ की भगवान श्री कृष्ण भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। तो भगवान का सबसे जो सर्वोच्च स्वरूप है विष्णु तत्व है, उसके अंदर 60 गुण है, कृष्ण में 64 गुण है। इसीलिए कृष्ण के साथ हम अलग अलग प्रकार से संबंध बना सकते हैं, जैसे शांत रस में जुड़ सकते हैं, दास्य रस में जुड़ सकते हैं, फिर साख्य रस मित्र के रूप में, माता पिता के, प्रेमिका पत्नी, ऐसे अलग अलग 5 स्वरूप से जुड़ सकते हैं। भगवान विष्णु से हम भगवान ऐश्वर्य भाव में हैं, तो हम क्या दास्य रूप में ही जुड़ सकते हैं, उनके सखा नहीं, उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं। विष्णु के साथ बैठ सकते हैं आप, नहीं बैठ सकते, ठीक है। ऐश्वर्य भाव में भगवान, वो कृष्ण से अभिन्न है, एक तरीके से अलग नहीं है, फिर भी उनके साथ आपके लिमिटेशंस रहते हैं। लेकिन जब भगवान वृंदावन में गोपाल बन के आते हैं तो भगवान क्या अप्रोचेबल हो जाते हैं। अभी जैसे कृष्ण के लिए, कृष्ण की मेरे लिए परिकल्पना क्या है, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो विष्णु मित्र नहीं बना सकते आप। विष्णु को तो आपको प्रणाम ही करना है, क्योंकि वो अलग ऐश्वर्य भाव है भगवान का। जो दामोदर चैतन्य प्रभु पूरी स्टोरी बताया था ना, ग्वाल बाल जो हैं वो जाते हैं अलग अलग धाम में जाते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। जब वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में जाते हैं, तब उनको फिर वो ओरिजिनल भाव प्राप्त होता है। तो हम भी भगवान के साथ पर्सनल संबंध बना सकते हैं, भले अभी हम भक्त के रूप में यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल जो भी स्वरूप रहेगा भगवान के साथ, उसको हम फिर से रिवाइव भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। बताते हैं कि अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो वही उद्देश्य मुख्य है। बाकी भगवान की जो बाकी के अवतार हैं उसकी लीलाएं भी महान है, महत्व है, लेकिन कृष्ण की लीलाएं बहुत ज्यादा है और बहुत ही अप्रोचेबल है भगवान। ऐसे हमारे घर के सदस्य हैं, ऐसा ही लगता है, सही कि नहीं? इजी है ना, भगवान के हर एक अवतार में से कुछ ना कुछ सीखना है। लेकिन कृष्ण क्या है, जैसे अपना घर का ही बच्चा है, ऐसा लगता है अपने को। काफी भक्त उनके साथ ऐसे लीलाएं की है कि जैसे भगवान उनके मित्र हैं, सबके अलग अलग भाव में भगवान से जुड़ गए। तो भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं। तो अभी उसका मेन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो प्रभुपाद बता रहा है। तो कृष्ण तो 5200-300 साल पहले प्रकट हुए, फिर भगवान उनका जो कार्य हो गया, फिर अपने धाम वापस चले गए। तो बताते हैं कि लेकिन भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु। कौन है वो? कैसे खड़े हैं? 2 हाथ ऊपर करके। हमको सिखा रहा है कि 2 हाथ ऊपर करना है। 2 हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है? हैंड्सअप होता है ना, हैंड्सअप। हैंड्सअप का मतलब क्या है? असहाय स्थिति हो जाती है हमारी, हाथ ऊपर करो, कुछ अपने हाथ में नहीं है, कुछ रखना नहीं है। जैसे द्रौपदी ने किया था कि नहीं? एक हाथ ऊपर किया, कोई हुआ नहीं, फिर 2 हाथ ऊपर कर दे। तो भगवान ने क्या किया? अनलिमिटेड साड़ी भेज दिया। तो हमारा अभी क्या, अभी एक हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ पूछते तो एक हाथ करते हैं। तो भगवान बोलते ठीक है इसको रहने दो, अभी टाइम लगेगा। अभी कभी कोई पूछते तो कितने हाथ ऊपर करना है? 2 हाथ करना है। हाँ, तो कृपा पूरी मिलेगी आपको। तो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया, और वही मूवमेंट को फिर आचार्यों ने आगे चलाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 मठों की स्थापना की, और उसके बाद हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में
अभी गांव गांव आंकड़ाव करके छोटा सा टाउन है, वहां पे भी मंदिर है अभी, आप समझिए, मतलब वहां पे भी रथ यात्रा निकलती। तो ऐसे काफी बुहारी, काफी छोटा गांव है, वहां पे भी सब जगह पे अभी आप देखो, कुकरमुंडा, इसका नाम भी पता नहीं था, वहां पे भी रथ यात्रा होती है, वहां पे भी विदेशी भक्त आके प्रचार कर रहे हैं, आप सोचिए। तो ये कोई छोटी बात है क्या? आपके घर के अंदर भी आपकी बोली हुई बात मान ले तो बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में भी हमारी बात नहीं मानी जाती, लेकिन प्रभुपाद ऐसा प्रचार किया कि पूरे दुनिया में लोग उनकी बात मानी और प्रचार में लग गए, सब कुछ छोड़ के कृष्ण की सेवा में लग गए। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। तो जब इवन प्रभुपाद जी भी प्रयास करने के लिए जा रहे थे तो लोग मानते थे कि अरे ये क्या है, तो बोलने की बात है, मतलब सब जगह पे थोड़ी जा सकते हैं, मतलब वो हुआ रहेगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ना, प्रैक्टिकली हुआ है ना। जिनको कोई लैंग्वेज नहीं आता है, इंडियन लैंग्वेज नहीं आता है, वो रशियन डिवोटीज हैं, वो यहाँ पे पुस्तक वितरण कर रहे हैं। वो मुझे मिल गए थे मेरे घर के पास, मुझे भी पुस्तक एक दिया है उन्होंने, प्रभु जी यू हैव टू टेक दिस वन। कहने का मतलब क्या है कि उतना आग्रह करके सब छोड़ के आ गए, मतलब वो पैसे के लिए थोड़ी पुस्तक वितरण करते हैं, वो तो प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए कर रहे हैं ना। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों में गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अभी तो अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो इसको थोड़ा सा हम थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो साधुओं का परित्राण, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो बताते हैं कि सबसे पहले बताया कि जैसे पिछला श्लोक था तो उसके साथ संबंध क्या है। पिछले श्लोक में क्या बताया था कि भगवान के जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। तो यहां पे बताया कि मुख्य क्या है, धर्म की रक्षा करना है, उसके अंतर्गत दो कार्य करने। एक सबसे पहले क्या है, भक्तों का संरक्षण करना है, और असुर हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका क्या है, वध करना है। तो ये भगवान कृष्ण जब भी युग युग में आते हैं तो यही मुख्य उद्देश्य रहता है। और एक बार नहीं होता है कि युगे युगे, उसका मतलब क्या, हर एक युग में आते हैं। तो सबसे पहला है क्या है, साधुओं की रक्षा करना। अभी समझो कोर्ट में भी ऐसा है कि बहुत पुख्ता सबूत मिलता है ना तो ही उसको सजा दी जाती है, कुछ बॉर्डर लाइन मिलता है तो उसको छोड़ देते हैं ना। तो वो उद्देश्य नहीं है, अगर जेन्युइन है तो उनको सजा देते हैं। किसी को शक के भी उसके ऊपर आधार पे कुछ सजा नहीं दे सकते। कुछ अपराधी छूट जाए तो चलेगा, लेकिन कोई सही व्यक्ति उसको दंड नहीं हो जाना चाहिए, सही है ना। तो यहां पे भी ऐसा ही है, भगवान का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो साधु लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अपराधी का तो ठीक है, देख लेंगे, वो भगवान के पास और काफी रास्ते हैं। तो बताते हैं कि साधु शब्द का निर्माण साध शब्द से हुआ है। साध शब्द का मतलब है समाप्त करना या जीत लेना। तो यहां पे दो अर्थ बताया। साधु कौन है, तो पहला बताया है समाप्त करना अथवा पूरा करना। तो ऐसा व्यक्ति जिसने बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को खत्म कर लिया, मतलब उसमें से निकल गया है, समाप्त कर दिया चक्कर को, उसको क्या बोलते हैं, साधु बोलते हैं। तो कितने लोगों को साधु बनना है, सबको बनना है। साधु बनना ही पड़ेगा, उसके बिना तो चक्कर खत्म नहीं होगा। कितने लोगों को गोस्वामी बनना है, सबको बनना है। क्यों, क्योंकि गोस्वामी नहीं बनेगा तो भक्ति चालू नहीं होगी आपकी, ठीक है। अभी नहीं है लेकिन उस स्तर पे आना अति आवश्यक है। तो बताते हैं कि दूसरा बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जीत लेता है अपनी भक्ति के द्वारा, कृष्ण को जीत लेता है। कृष्ण को जीतना बहुत सरल है, बस हमको सरल बनना है, वो डिफिकल्ट है, वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी है, पैराडॉक्सिकल लगता है। कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, जो सरल है उसके लिए। हमारे जैसे लोगों के लिए डिफिकल्ट है, हम तो सिटी में रहते हैं ना, स्मार्ट है, डॉट डाया, ओवर स्मार्ट। इतना सब प्रवचन सुनते बाद में भी बोले प्रभु जी सोड़ माड़ा करीच पड़ से। दीक्षा के लिए भागवत पढ़ना जरूरी है, मतलब ये क्वेश्चन उनको
मतलब उनको इतना भरोसा नहीं होता कि ये जरूरी है तो है, पर खत्म फिर। तो बताते हैं कि वो अपने भक्तिमय आचरण तथा सरल स्वभाव से कृष्ण को जीत लेता है, इसलिए उसको साधु। साधु क्या सरल रहते हैं ना, साधु डुप्लीसिटी नहीं रहते। हमारे अंदर डुप्लीसिटी बहुत रहते हैं, अंदर कुछ अलग है, बाहर कुछ अलग है। वो बोलते हैं ना कई बार, किसी का फोन आया तो बेटा बोल दो ना पापा घर में नहीं है। तो बच्चा सरल है, बच्चा बोलता पापा ने बताया कि पापा घर पे नहीं। होता है ना ऐसा। तो ये सिटी लाइफ है, दोगलापन बोलते हैं ना, डबल लाइफ। ये तो करना ही पड़ता है ना, उसके बिना थोड़ी चलता है। तो जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय के 19 से 20वें श्लोक में बताते हैं। इसलिए क्या है, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करना। आस्तिक और नास्तिक समझिए, दो शब्द समझते हैं ना। तो आस्तिक का मतलब क्या है, जो वेदों का स्वीकार करता है। नास्तिक का मतलब क्या है, जो वेदों का स्वीकार नहीं करता। भगवान भगवद गीता में खुद बताते हैं, वेदेश सर्वम अहमेव वेद वेदांत कृतवेद विदेह चा। तो वेदों में जानने योग्य मैं हूं, मतलब भगवान जो बोलते हैं वही वेद है। भगवान और वेद अभिन्न है, क्योंकि वो रचना भगवान के मुंह से हुई है। भगवान बोले तभी तो वेद उत्पन्न हुए, बाद में बाकी लोगों को मिला ज्ञान। तो अगर आप भगवान को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आप नास्तिक। तो ज्यादातर लोग जो आस्तिक है ऐसा बोलते हैं वो नास्तिक है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान को स्वीकार नहीं करते। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। सगोड़ीय धर्म, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके पिताजी मुस्लिम थे तो वो रेगुलर नमाज पढ़ने जाते थे, काफी धार्मिक थे। तो उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद उनके कोई मौलवी रहेंगे तो उनके बेटे को पूछते हैं, बेटा आप क्यों नहीं आते हो, आपके पिताजी तो रेगुलर आते थे नमाज पढ़ने के लिए। तो बोले बाइबल में तो लिखा है, अरे ये कुरान में तो लिखा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो बोले कहाँ लिखा है, ऐसे बुक खोल के दिखाता, देखो यहाँ पे लिखा है। तो फिर आगे देखते, बिना हाथ पैर धोए फिर लिखा था नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा भी ऐसा ही कुछ है। हम जब सरल हो जाएंगे तो सब सरल हो जाएगा। हम चतुर हो जाएंगे, कृष्ण हृदय में ही है, वो उनको सब पता है हमारा क्या प्लान है। हम सोचते हैं उसके पहले उनको पता रहता है हम क्या सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। यू कांट फूल, यू कैन फूल योर सेल्फ, यू कांट फूल कृष्ण। कृष्ण परमात्मा के रूप में, क्षुदक्षाय विष्णु के रूप में वहां पे परमानेंटली आपके साथ है। वो निकल जाएंगे तो आपको निकलना पड़ेगा इस शरीर छोड़। ठीक है, तो उनको प्राप्त करना है। कितने लोगों को प्राप्त करना है, प्राप्त तो करना है सबको। ये तो तय हो गया कि प्राप्त करना है, कीमत नहीं देनी है, फ्री में चाहिए। तो नथिंग इज फ्री ना, यू हैव टू पे द प्राइस। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, आप मुए स्वर्गे जवाय। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो खुद मरना पड़ता है। मरना नहीं है, स्वर्ग में भी जाना है, तो कैसे होगा। सदैव स्वर्ग में तो बहुत कम लोग जा पाते हैं, अर्जुन जैसे लोग रहेंगे वही जा पाते हैं। वो दिव्य है, सब तो जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। तो भगवत धाम जाना है, वो तो हमको तो स्वर्ग से भी आगे जाना है, बहुत दूर जाना है। तो कैसे जा पाएंगे, जितना जल्दी हो सके भक्ति के नियमों का पालन करके, भक्तों का संग करके, सेवा करके, सरल बन के। जितना आप सेवा करेंगे उतने सरल बनेंगे। जो पुस्तक वितरण के लिए जो भक्त जाते हैं उनको पूछिए, लोग डांटते भी हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं, निकाल भी देते हैं कि सोसाइटी में गलती से चले गए आप, धोती कुर्ता वाले को देखे, अरे निकलो यहां से, मत, ये जगह आपके लिए नहीं है। कुछ लोग स्वागत भी करते रहेंगे, लेकिन बोलते हैं सरल बनना पड़ता है। ईगो हर्ट करते हैं ना कई बार, तो ईगो को आपको रेगुलेट कर देते हैं वो लोग कि भाई ईगो निकालो, भक्ति करना है तो ईगो निकालना पड़ेगा। तो बताते हैं कि गीता में भगवान के द्वारा साधु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण का अनन्य भजन करे उसको साधु बोलते हैं। अनन्य, भगवद गीता में भगवान बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। माम एकम मतलब सिर्फ कृष्ण की भक्ति। ऐसा नहीं है कि फिर सब अलग अलग देवी देवताओं की फिर सबकी भक्ति करते रहेंगे तो फिर भौतिक चीजें प्राप्त कर लेंगे आप। कृष्ण के अलावा
सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो उसको साधु नहीं बोल सकते। वो साधु पक्के कपड़ों में हो सकते हैं, वो ऐसे वस्त्र धारण कर सकते हैं। जैसे वो मूवी में दिखाते हैं ना, वो साधु का भी रोल कोई रोल करता है, तो ऐसे यहाँ पे भी लोग करते हैं ना, भीख मांगने के लिए भी साधु का ड्रेस भी पहन लेते हैं। बताते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को वश में करे वही साधु है। ऐसा जरूरी नहीं कि भगवा वस्त्र पहना हो, लेकिन उसने कृष्ण को वश कर लिया। तो बताते हैं श्री कृष्णम साधयति इति साधु, तो जिसने कृष्ण को वश कर लिया है वही साधु है। तो बड़ी बात हो गई, साधु भी बनना है, श्री कृष्ण को वश भी करना है, सही कि नहीं? तो बताते हैं अब प्रश्न उठता है कि हम अपने बल से, अपनी तपस्या, अपने योगाभ्यास से, स्वाध्याय से, त्याग से या धर्माचरण से क्या वश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बताते हैं कि भगवान श्रीमद् भागवतम में बताते हैं 11वें स्कंद के अंदर 14वें अध्याय में, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ऊर्जिता। अर्थात हे उद्धव, न तो योग द्वारा कोई व्यक्ति मुझे वश कर सकता है, न सांख्य के द्वारा, न ही धर्म के द्वारा, न स्वाध्याय, न तप के द्वारा और न त्याग के द्वारा कोई मुझे वश कर सकता है। परंतु जिस व्यक्ति ने मेरे प्रति भक्ति विकसित कर ली है वह व्यक्ति ही मुझे वश में कर पाता है। और वो व्यक्ति को वश में करना नहीं होता है, उनको तो उनकी सेवा करनी होती है, लेकिन भगवान अपनी सेवा से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वश में हो जाते हैं। भक्त को भगवान को वश में नहीं करना है, भगवान को क्या करना है? सेवा करनी है उसको, लेकिन भगवान उनकी सेवा देख के उनके वश में हो जाते हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है लेकिन उनके घर में लोग उनकी सेवा करते हैं ना, तो उनकी बात मानते हैं ना। ऑफिस में नहीं मानते किसी की बात, लेकिन घर पे क्या है, उनके घर के लोग हैं, उनकी सेवा करते हैं तो उनकी बात मान लेते हैं, तुरंत मान, ठीक है ये कर दे। तो किसी को कुछ काम उनसे करवाना है तो क्या घर वालों से उनसे बात करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को वश में करना है तो कृष्ण के अंगत निकट पार्षद हैं, जो सबसे अंगत कौन है? राधा रानी है, फिर सब गुरु परंपरा है, फिर अन्य वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु महाराज हैं सब। तो उनकी सेवा के माध्यम से हम उनको वश कर सकते हैं। तो बताते हैं कि महात्मा तथा साधु दोनों का अर्थ एक ही है। बताते ना, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव। तो वासुदेव जो है बहुत जन्मों के बाद वो पता चल गया, स महात्मा। तो वैसा महात्मा मिलना दुर्लभ है, जिसको वासुदेव जीवन का लक्ष्य है, वही ज्ञान हो गया है, तो वही साधु है। महात्मा कोई विरुद्ध नहीं है जो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन महात्मा ऐसी व्यक्ति है कि जिसको पता चल गया कि जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्राप्ति है, कृष्ण की सेवा करना है। महात्मा ना तू माम भजंती अनन्य मनसो। बताते हैं अर्थात महात्मा वे लोग हैं जो मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं। तो भगवान का अनन्य मन से भजन करते हैं। हम क्या थोड़ा पार्ट टाइम करते हैं, दिन में 2-3 घंटा, हफ्ते में 2-3 दिन, ऐसा पार्ट टाइम रहता है बिजनेस अपना। बाकी फुल टाइम क्या रहता है? बाकी बिजनेस अपना जो भौतिक बिजनेस है, सही कि नहीं? प्रायोरिटी वही है हमारी सबकी, इसीलिए तो यहाँ पे कलयुग तक पहुंच गए हम लोग, नहीं तो कलयुग तक थोड़ी पहुंचते। पहले कल्याण हो जाता सत्ययुग में हमारा, ठीक है। तो बताते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। अर्थात जो लोग मेरा अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उन्हें साधु ही मानना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं अनन्य भक्ति होनी चाहिए, डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। वे आप समझिए कि गन्ने का रस है एक ग्लास, उसको 10 लीटर पानी में डाल के फिर आपको देखिए टेस्ट आएगा क्या? तो हम भी क्या, हमारा पूरा भक्ति है 24 घंटे में आधा 1 घंटा थोड़ा बहुत कर लेंगे, फिर भगवान को फिर अर्पित करेंगे, तो भगवान को तो वो 23 घंटे वाला ही दिखेगा ना कि ये क्या कर रहा है तू, राइट? तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे भक्तों के संग में और अच्छे से भक्ति बढ़ानी है। घर में भी वो लोग भक्ति ही है, उनके साथ में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हर रोज आप यहाँ पे नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, घर पे भी घर के अन्य जो लोग हैं उनके साथ में भी, बच्चों के साथ में भी बैठ के आरती कीजिए,
पूजा कीजिए, उनके साथ में कुछ पढ़िए, उनको कुछ श्लोक सिखाइए, या महाभारत रामायण का स्टोरी कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कुछ वरिष्ठ भक्त हैं अपने यहाँ पे, तो प्रभु जी पढ़ते माता जी सुनते, फिर कभी माता जी पढ़ते प्रभु जी सुनते हैं, मतलब एक एक घंटा करते हैं वो लोग ऐसा। क्योंकि कुछ उम्र के बाद कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। जब बहरे हो गए तो मसीह डाल के भी सुन सकते हैं ना। आजकल तो सब व्यवस्था है ना भगवान की कृपा से, हाँ। तो लेकिन सुनना चाहिए, तो साधु बनना है। परित्राण शब्द की व्याख्या बताइए। परित्राण मतलब परि और त्राण, परि का अर्थ है अच्छी तरह से, त्राण मतलब सुरक्षा। तो अच्छी सुरक्षा, जैसे तैसी नहीं, बढ़िया वाली। तो बताते हैं अच्छी तरह से सुरक्षा प्रदान करना। तो जैसे मैंने पहले बताया, द्रौपदी जब पुकार करती है भगवान को, तो भगवान क्या करते हैं, वस्त्र के रूप में अवतार ले लेते भगवान, तुरंत प्रकट हो जाते हैं वहां पे और उनका रक्षण करते हैं भरी सभा में। गजेंद्र का पैर जब वो मगर पकड़ लेता है, तब भगवान रक्षण के लिए स्वयं वहां पे प्रकट हो जाते हैं, सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं, उनका रक्षण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बताते हैं, एक बार बताते हैं कि स्वयंभू मनु श्री कृष्ण के ध्यान में एकाग्रचित्त थे। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उस समय भूखे असुर तथा राक्षस उनको खाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि कोई यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उसको असुर लोग परेशान करते हैं। तो उस समय पे बताते हैं कि यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां पे आ गए और उनको खत्म कर देते। उनको मतलब स्वयंभू मनु है, उनकी तपस्या और भगवान का ध्यान सेवा जो कर रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, वो व्यवस्था कर देते हैं। इवन हम भरत महाराज का भी स्टोरी देखते हैं, तो उनको जो कुछ जो डकैत लोग हैं, चोर लोग हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं बलि करने के लिए। तो काली माता ही प्रकट हो जाती है कि भगवत भक्त के बलि दे रहे हो, उनका ही बलि कर देती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं वो जो भी भक्ति में लगे उनकी रक्षा करते हैं। तो हमें हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारी भक्ति का भी रक्षण होगा, कुछ भी हो जाए इतना विश्वास होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बता दें, आदो श्रद्धा, श्रद्धा नहीं रहेगी तो भक्ति में आप आगे बढ़ नहीं सकते। यही भगवत गीता नास्तिक लोग भी पढ़ते हैं, प्रश्न उठाते हैं। यही भगवत गीता भगवान में, वेदों में श्रद्धा रखने वाले पढ़ते हैं और भक्त बन जाते हैं, उनका जीवन सुधर जाता है। दिस इज द सेम भगवत गीता ना। ऐसा नहीं है कि वो अलग पुस्तक पढ़ रहे हैं, सेम पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ अलग प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो बेसिक श्रद्धा तो रहनी चाहिए आपको। पढ़ेंगे तो और श्रद्धा बढ़ेगी, फिर आपको अपना बुद्धि से समझेंगे कि वो कैसे है। आगे बताते हैं, आगे बताते हैं कि संकीर्तन के दौरान गौरांग महाप्रभु एक स्टोरी बताते हैं। तो बताते हैं कि जब मैंने पृथ्वी का उद्धार किया तब मेरे स्पर्श से पृथ्वी देवी के गर्भ रह गया। उसका नाम, पुत्र का नाम नरक नाम रखा, बड़ा बलवान पुत्र था। फिर महाराज हुआ और वो सबके अच्छे से सेवा वेवा करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह दुष्ट संग में पड़ गया और बाणासुर के दुष्ट संग से उस पर भक्त द्रोह का रंग चढ़ गया। तो मतलब भगवान का ही पुत्र था नरकासुर। तो बताते हैं कि, तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपने सेवकों के प्रति हिंसा को सहन नहीं, भले मेरा पुत्र है, मैंने उसको मार दिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पहला पास टाइम बता रहे, पुराना वाला, कि ऐसा वैसा हुआ था तो मैंने उसको भी नहीं छोड़ा। भक्तों के प्रति जो द्वेष करेगा, उनको कष्ट देगा, तो उसको मैं नहीं छोड़ता। तो कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म तथा मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि ये सब चीजों को, इसलिए हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए, हमको पता रहना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। जैसे रोड पे काफी भिखारी लोग आते हैं, तो क्या दान देना चाहिए उनको? उसका गलत प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं आप? काफी 90% तो उसमें से ऐसे रहते हैं जो काम कर सकते हैं, तो भीख मांगने का बिजनेस है उनका, सही है ना। फिर उनसे वो व्यसन करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं। एक दो बार मैंने रोक के बोला कि आपको खाना चाहिए, चलो मैं बिठाता हूँ, लेके तो नहीं आएंगे आपके साथ। वो खाना ही चाहिए ना, रोते हैं। आप उनको रुका के बोलो कि चलो वो संस्था में सब फ्री में मिलेगा, रहना वहना सब, तो नहीं आएंगे क्योंकि बिजनेस है उनका। तो हमें हमारी दया
करुणा कहाँ पे निवेशित करनी है वो भी हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हम भावुक हो जाएंगे तो लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। आपको दया आ रही है तो थोड़ा प्रसाद रखिए, कोई भूखा मिल जाए प्रसाद दे दीजिए, कोई गलत बात नहीं, प्रसाद देने में कोई गलत नहीं, पैसे मत दीजिए, सही है। प्रसाद देंगे तो क्या मिलेगा उनको, कृष्ण कृपा मिल जाएगी, पेट भी भर जाएगा, आध्यात्मिक थोड़ा उनको उन्नति भी हो जाएगा थोड़ा क्रमिक रूप से, पैसे मत दीजिए। आगे बताते हैं, परित्राण शब्द का अन्य अर्थ है अनिष्ट में प्रवृत्त व्यक्ति का निवारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने वही किया है, मारा नहीं किसी को, क्या किया है, पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतार लिया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हय सर्व जगत निष्ठा। तो बताते हैं कि भगवान के नाम के रूप में भगवान का अवतार है और वही कलयुग के जीवों का उद्धार कर सकता है। दूसरा बताते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो विनाशाय दुष्कृताम। तो बताते हैं दुष्कृति का मतलब क्या है, दुह मतलब दुख या कष्ट, और कृति मतलब करने वाला, उत्पन्न करने वाला। तो जो दुख या कष्ट देने वाला है, जो तंग करते हैं, तो उनको क्या करना है, उद्धार करना है। उनको संहार करेंगे तो उद्धार होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, संहार करने से भी उद्धार होता है। भगवान उनका संहार करते हैं तो भी उनका उद्धार होता है। लेकिन कलयुग में क्या करते हैं भगवान, उनको मारते नहीं है तो हमारा सबका वध हो जाएगा। तो देवता थोड़ी है हम लोगों में भी असुर के गुण है, तो सबको होलसेल में स्लॉटर हाउस में डालना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में क्या किया भगवान थोड़ा उदार हो गए। तो भगवान ने क्या किया कि उनके अंदर का जो मेंटालिटी है, जो पाप करने की वृत्ति है, कष्ट देने की वृत्ति, उसको निकालने के लिए क्या किया, पवित्र नाम का कीर्तन चालू किया। मतलब वो सुन के जो सुन रहा है वो भी धीरे धीरे उसके अंदर भी वो हरि नाम का इन्फेक्शन आ जाएगा। इसलिए क्या संकीर्तन आंदोलन बोलते हैं ना उसको, सब लोग बाहर निकलो, साथ में मिलके करो। तो बताते हैं कि वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, तो हिरण्यकशिपु तो अपना शुद्ध बुद्ध खो गया। तो बोलते विष्णु पहले अच्छे थे, देव और दानव में तो भेदभाव नहीं करते, लेकिन इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सूझ बुद्ध उनकी चली गई है। जैसे छोटा बच्चा है उनको कोई समझा देता है, वैसे उनको ये देव लोगों ने समझा दिया कुछ तो, इसलिए हमारे प्रति पक्ष ये गलत कर रहे हैं। पहले तो हमारे प्रति भी अच्छे थे विष्णु, फिर वो उनके अंदर नेगेटिव भाव भगवान के लिए, भक्तों के लिए बढ़ जाता है। बोला कि उनको वहां पे एनर्जी कहां से मिलता है, बोले यज्ञ हो रहा है वहीं से तो एनर्जी मिल रहा है, ये सब खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया, फिर यज्ञ को विध्वंस करना और वो सब चालू किया। लेकिन वो भगवान को तो पसंद नहीं है कोई भक्तों को परेशान करे, तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान उनको मार देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, भक्तों का रक्षण करना ही है। जरूरत पड़ने पर वो क्या करते हैं, उनका विनाश भी कर देते हैं। आगे बताते हैं कि विनाश शब्द की एक व्याख्या यही है कि कई बार दुष्टों का विनाश नहीं करते हैं, लेकिन बताते हैं कि उनका नाक काट देते हैं। जैसे किसी का अपमान कर देते हैं तो फिर क्या हो गया, उसका कुछ इतना फिर पावर नहीं रहता है। जैसे वो सब भक्तों का विरोध कर रहे थे काजी, तो फिर महाप्रभु क्या करते, सबको बोलते चलो हम जुलूस निकालते हैं, मृदंग लेके सब निकलो, करताल मृदंग निकले, और फिर उनको फिर सब परेशान कर देते हैं। और भक्त पर खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो अभी हम फिर से कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। हम तो भाग्यवान हैं कि भारत में हम लोग कीर्तन कर सकते हैं। फॉरेन में तो कई जगह पे परमिशन भी नहीं रहते हैं, भक्त तो धोती कुर्ता भी नहीं पहन सकते हैं, तिलक भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा है कि नहीं, यहाँ पे आप आपके धर्म का पालन कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपको धर्म का पालन करने में भी तकलीफ आ रही है, तो यहाँ पे हम भाग्यवान हैं। तो बताते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करते हैं, मारते नहीं है भगवान, लेकिन उनको क्या है, भक्त बना देते हैं। तो बताते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए थे तो काफी पाखंडी लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे और उनका विरोध करते थे। लेकिन जब भगवान संन्यास लिया और भगवान फिर प्रचार के लिए निकल गए, तब वो लोग बोले कि ये हमारी गलती है कि हमने इनका विरोध किया था और इनको हम सहकार नहीं दे रहे थे। तो बाद में आज नहीं तो कल उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जैसे कोविड का वायरस आया तो सबको लग गया था ना, इच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, हरि नाम का जो वायरस है वो सबको इन्फेक्ट कर रहा है। हमको क्या करना है, पुस्तक वितरण करना है,
संकीर्तन करना है, सबको जोड़ना है, धीरे 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 करके ये सभी के घर में पहुंचेगा। तो भगवान का नाम ही कलयुग में तारण है, और कुछ तारण नहीं है हमारा। आगे बताते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। तो जैसे 4 युग के अलग अलग धर्म है। सबसे पहला कौन सा है? सतयुग है। सतयुग में क्या धर्म है? भगवान का, विष्णु का ध्यान करते हैं, लंबी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का। कोई शून्य का ध्यान नहीं करता है, बोलते ना आई डू योगा, आई डू ध्यान, आई डू दिस मेडिटेशन। मेडिटेशन बोलते हैं आजकल लोग, वो माइंडफुलनेस बोलते हैं, मतलब दे हैव दिस फैंसी वर्ड्स। ऐसे नहीं बोलते कि भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे वो। आई एम वेरी स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। ये नया फैंसी चीज आया है आजकल। तो ये आजकल आज की पीढ़ी में ये है कि आई एम स्पिरिचुअल। लेकिन प्रभुपाद जी और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमें बार बार बता चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है उसके अंदर जो फिलोसॉफी भी चाहिए, और साथ साथ में रिलीजन, मतलब जो धर्म है, जो हम रीत बात सब करते हैं ना, जैसे पूजा करते हैं, ये सब चीजों का भी महत्व है। जो नाम जप करते हैं उससे क्या होता है? आंतरिक शुद्धिकरण होता है हमारा। और ये जब सब पूजा सब करते हैं, इससे बाहरी शुद्धिकरण होता है, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको शुद्धि के नियम पालन करने पड़ेंगे। तो बाहरी शुद्धि भी इतना ही आवश्यक है जितना आंतरिक शुद्धि, क्योंकि बाहरी शुद्धि पहले होगी, उसके बाद आंतरिक क्लीनिंग होगा। इसलिए घर को भी हमें कैसा रखना चाहिए? एकदम मंदिर जैसे रखना चाहिए। यहाँ पे कैसे आप सब ठीक रखते हैं कि नहीं? घर को भी वैसे ही रखना है, तो भी भगवान रहेंगे ना वहां पे, भगवान भाग जाएंगे नहीं तो, सही कि नहीं? तो फिर धीरे धीरे क्या हमारे अंदर भी जो कचरा है वो धीरे धीरे भगवान का नाम लेने से निकलेगा। तो बताते हैं कि त्रेता युग में कौन सा धर्म था? बड़े बड़े यज्ञ होते थे। द्वापर युग में क्या होता था? मंदिर में बड़ी बड़ी अर्च विग्रह की पूजा होती थी। और कलयुग में क्या है? हरिनाम 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 एव केवलम, कलो नास्तु एव नास्ति गतिरन्यथा। तो कोई और गति नहीं है, यही उपाय है। तो बताते हैं श्री कृष्ण द्वारा धर्म की भी व्याख्या हुई। तो धर्म का मतलब है धर्मपुत्र युधिष्ठिर। तो भगवान उनकी स्थापना करना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने महाभारत किया। अब देखिए कहां से कहां मीनिंग है, मतलब इतना गुड मीनिंग है, क्योंकि भगवान के परम पार्षद है वो। ऐसा बताया जाता है कि वो तो इतने लायक थे कि वो तो स्वर्ग का भी शासन कर सके। पृथ्वी की क्या बात है, पूरे जीवन में उन्होंने कभी कोई गलती ही नहीं किया था, और उतने वो महान है कि उनके जो बड़े बड़े बलशाली भाई हैं, अर्जुन, भीम, वो भी उनके अंकुश में रहते थे। उनको बोलना नहीं पड़ता था, ऐसे ही डांटना नहीं पड़ता था। हमारे बच्चे तो डांटते तो भी अपना नहीं सुनते हैं। वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं करना, ठीक है हो गया, बस इतना ही। मतलब वो इतना महान राजा थे और उनको रीएस्टैब्लिश करना था फिर से भगवान को, इसीलिए उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युधिष्ठिर महाराज की स्थापना फिर से की एज ए राजा, सम्राट। तो बताते हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों जैसे साधुओं की रक्षा करके तथा दुर्योधन जैसे दुष्टों का विनाश करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर को पृथ्वी के सम्राट पद पर स्थापित करके धर्म की स्थापना की। दूसरा एक संस्थापना शब्द है, उसका दूसरा अर्थ बताया है संस्था बनाना। अभी और एक एकदम बढ़िया अर्थ बनाया है। तो अभी क्या है, कलयुग में क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। तो इसीलिए हरे कृष्ण जो संस्था है ना, वो भी संस्थापना अर्थ है, यही है। मतलब ये पूरा जो मूवमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस और ये सब चीजें हैं, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। बार बार बताते हैं प्रभुपाद जी, 50 साल पहले बता दिया है उन्होंने। अभी हम भी देख सकते हैं उससे कोई सॉल्यूशन आया है क्या? उसमें भी जिसका पावर ज्यादा है ना, वो कंट्रोल करने का प्रयास किया, मतलब उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखेंगे तो सभी देशों के जो लोग हैं वो अपने आप भ्रातृभावना में आ जाएंगे, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड आ जाएगा। इतना सब खर्चा जो आर्मी के ऊपर करना पड़ता है उतना नहीं करना पड़ेगा ना, वही चीजों को हम लोगों को दे पाएंगे। अभी आप देखेंगे हर साल आर्मी का बजट बढ़ाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आसपास में लोग ही यहाँ पे हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन अगर हम भारत का जो धर्म है अगर उनको हम देंगे, धीरे धीरे वो सुधरेंगे, तो हो सकता है 20, 30, 40, 50 साल में धीरे धीरे। जैसे अभी रशिया में पहले क्या था, साम्यवाद था, अभी रशिया में भी भक्त हैं। अभी जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तभी रशिया के भी भक्त भक्ति कर रहे थे, यूक्रेन के भी भक्त हरे कृष्ण कर रहे थे, और उनके एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं थी।
लेकिन जो भक्ति में नहीं लगे हैं वो अपने आप को भूमि के तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं रशियन हूं, मैं यूक्रेनियन हूं, मैं यूएसए का हूं। जब कृष्ण चेतना में आ जाएंगे तो फिर आप भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करेंगे और आप देख पाएंगे कि सभी जीवात्मा है वो भी भगवान के अंश है, मतलब एक तरीके से वो आपके भाई ब्रदर ही है। तो ऐसे आप उनको द्वेष नहीं करेंगे। बाहरी रूप से अलग लग सकते हैं लेकिन वो भी आराम से जिए, आप भी आराम से जियो, तो उससे क्या हो जाएगा, सब लोग आराम से जी पाएंगे। तो बताते हैं कि भगवान के द्वारा युगे युगे शब्द का मतलब क्या है, कलयुग में भी अवतार लेते, मतलब इतने सब युग में तो ले लिया है लेकिन मैं कलयुग में भी आऊंगा। तो बताते हैं कि नगर नगर ग्राम ग्राम में संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से आऊंगा और क्या है, अहैतु की कृपा दूंगा। कई बार मुझे लगता था कि एक बहुत डिफिकल्ट रहेगा, ये जन्म में भगवान प्राप्त होंगे कि नहीं, तो विचार आता है ना कई बार, जब नए नए रहते हैं तो होता है हमको भी ये प्रोसेस जो फॉलो करें, इतना समय दे रहे हैं, दिन का 2-2 घंटा दे रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो कुछ हो तो नहीं रहा है अभी। विचार आता है, आता है, कई बार हो जाता है ऐसा, विचार आता है, आना भी चाहिए। आने से समझ में आता है कि जो प्रोसेस करे सही से तो नहीं कर रहे हैं ना, तो सही करने का है तो उसमें कुछ चेंज लाना है तो वो करेंगे। जैसे करने की विधि कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसमें भी चेंज आ सकता है। तो ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा हमको मिल रही है, लेकिन हमारा अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है वो इतने ज्यादा है कि समय लगेगा ना। पाप तो चले जाएंगे लेकिन जो वासना है हमारे अंदर, इच्छाएं हैं पाप कर्म करने की, उसको खत्म होने में समय लगेगा, लगेगा कि नहीं। लेकिन फिर भी भगवान बताते हैं कि आप इसमें जुड़ जाओ, 2 हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इतने उदार भगवान है कि फिर आप सोचेंगे भी नहीं और आपका एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, कुछ साल में आप काफी स्टेप्स चढ़ जाएंगे जो खुद अपने आप नहीं कर पाएंगे लेकिन भक्तों के संग में करेंगे। सही कि नहीं प्रभु, मैं क्या बता रहा हूं। कितने साल हो गए आपको भक्ति में लगे प्रभु? 10-11 साल से हैं प्रभु जी। तुम्हारे क्या रस है प्रभु? 4-5 साल हो गए। कोई नए भक्त हैं 1-2 साल से आए हैं? हाँ, फर्क लग रहा है? हाँ, लग रहा है, सबको फर्क लग रहा है। जो ज्यादा समय से है उसको ज्यादा फर्क लगेगा, इसी तो टीका हुआ है ना। इसमें सैलरी तो मिलता नहीं है, कुछ सैलरी मिलता है आपको क्या? ठीक है, वो अपना समय निकाल के अपना पेट्रोल डाल के जाते हैं सब लोग, सही कि नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि इसमें आपका कल्याण है, इसीलिए आप इसमें लगे हो। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। श्लोक समझ में आ गया? परित्राणाय साधुना विनाशाय सदस्या। तो ये दोनों पर्पज है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। कोई प्रश्न नहीं है? अच्छी बात है। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न नहीं है किसी को? प्रश्न पीछे क्लियर है एकदम? तो सबको साधु बनना है, महात्मा बनना है? हाँ, बनना तो पड़ेगा, तभी साधु महात्मा एक ही है। ठीक, हरे कृष्ण। रोजी कुछ अनाउंसमेंट?